We've been joined by Aam Aadmi Party leader Amanatullah Khan here, whose tweet has created a stir in the political arena. Sir, आप अपने ट्वीट को एक्सप्लेन करें कि कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। अब देखिए, इन्होंने 7 फेज़ में इलेक्शन कराया है और दिल्ली में, जैसे दिल्ली में हमेशा पहले या दूसरे फेज़ में इलेक्शन होता था, इस मरतबा दिल्ली को ये 6ठे फेज़ में लेकर गए रमज़ान में। तो 6 तारीख को रमज़ान शुरू है, पहला 4th फेज़ जो है 6 है, 5th फेज़ जो है 6th फेज़ जो है वो 12 है और 7th फेज़ जो है वो 19 में है। तो इन तीनों जो डेट्स हैं, तीनों की तीनों जो है रमज़ान में है। और क्योंकि रमज़ान इतना गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में रमज़ान है, तो रमज़ान में रोज़ा रखते हुए कोई भी आदमी जो है, कोई भी मुसलमान जो है पूरे दिन धूप में खड़ा होकर के वोट डालने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी शिद्दत में अगर वो धूप में खड़ा होगा तो वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि वो भूखा प्यासा रहेगा। और वजह ये नहीं है कि वो वोट डालने देना नहीं चाहता, वो वोट डालना भी चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी होगी कि वो वोट नहीं डालेंगे। और महिलाएं ख़ास तौर से इस पूरे इलेक्शन में, जहाँ 50-60% वोट पोल मुसलमानों का होना चाहिए, वहाँ 25 से 30% से ज़्यादा मुस्लिम पोल नहीं होगा। और ये जानबूझ करके बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुआ है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके 7 फेज़ में इलेक्शन कराए, 3 फेज़ रमज़ान में लिए, तो ये 5 फेज़ में इलेक्शन करा सकते थे। और जो 6 मई की जगह ये 4 मई को इलेक्शन ख़त्म कर सकते थे, इन्होंने जानबूझ कर किया। और दिल्ली में ये जानते हैं कि मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी को वोट डालेगा, और इन्होंने जानबूझ करके मुसलमानों के वोट को, टर्नआउट को कम करने के लिए इन्होंने जो है ये सब किया है। सर, आपको क्या लगता है कितने % मुस्लिम वोट्स कटेंगे इसकी वजह से? जहां उसको 50 से 60% मुस्लिम वोट पार्लियामेंट के अंदर डालने जाता था, अब वो 30% रह जाएगा, आधा वोट भी नहीं पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन है बड़ा कांटे का इलेक्शन है और बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत होगी। तो उन सारी सीटों पर, जहाँ ये सारी सीटों पर हारने वाले थे, इस वजह से ये इनके जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सर, शाहनवाज, बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि बिल्कुल सारे काम बिल्कुल वैसे ही चलते रहते हैं, तो ये कैसे एक, मतलब आप क्या इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? अब उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो डेट शो को तय करा दें। वो तोता है, उनको तो वही बोलना है जो उनकी पार्टी कहेगी। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रमज़ान में मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं वोट डालने के लिए गर्मी में। तो उनको तो ऐसे कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और वो तो बीजेपी का तोता है, वो क्या जाने मुसलमानों की तकलीफ़ को। वो तो बीजेपी RSS की तकलीफ़ को बता सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की तकलीफ़ को वो नहीं जान सकते। और एक तरफ जहाँ देखिए, इलेक्शन कमीशन सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है, और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम मजहबों का ख्याल रखते हुए इलेक्शन की डेट्स को फाइनल करे। मुसलमानों को कम से कम रमज़ान में तो आप मजबूर मत करो। रमज़ान की धूप की शिद्दत में, अब आप खुद बताइए कि हमारे यहाँ 12 मई को इलेक्शन है, 6 तारीख में रमज़ान है, तो 6 से लेकर 12 तारीख तक कहाँ हम लोग, हमारे तो सारे कार्यकर्ता मुसलमान हैं, हम कहाँ वोट हम निकालेंगे, कहाँ लोगों को पर्चियाँ डालेंगे, कहाँ हम टेबलें डालेंगे। पूरे दिन जो टेबल पे लोग बैठते हैं रमज़ान में, गर्मी की शिद्दत में कोई नहीं बैठेगा टेबल पे, लोग जाएंगे ही नहीं वोट डालने के लिए। 25% से ज़्यादा मुसलमान वोट नहीं डालेगा। और कैराना में हमने देखा था कि मुसलमान वोट बहुत कम रहा था, जहाँ मुसलमानों का 70-80% वोट डलना था, वहाँ 50% से भी कम पोल हुआ था। और ऐसे इसी इलेक्शन में होने जा रहा है, 25 से 30% से ज़्यादा इस गर्मी की शिद्दत में कोई वोट नहीं डालेगा, क्योंकि पूरे दिन लंबी लंबी लाइनें। इतना बढ़िया इंतजाम इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि आप इधर जाओ, इतने ज़्यादा बूथ हों, इधर जाइए आप और जाते ही वोट डाल दें। तो ऐसा भी नहीं है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। ऐसा सिस्टम, इनका इतना गंदा सिस्टम है कि उस सिस्टम में रमज़ान